हे गाइस, ड्रैगन वर्ल्ड टाइम का एपिसोड नंबर 10 आ गया और इस एपिसोड में हम माजिनको वर्सेस तामागामी नंबर 1 के फाइट को देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं और अपने वीडियो को भी अब शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग फर्स्ट डिमन वर्ल्ड से होती है और माजिनको तामागामी नंबर 1 को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आया होता है और डॉक्टर आरिंसो के इशारे पर माजिनको तामागामी नंबर 1 को चैलेंज करता है और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और माजिनको तामागामी पर अटैक करने लग जाता है, पर तामागामी इन अटैक्स को बड़े इजीली डिफेंड कर लेता है। तभी माजिन को एक एनर्जी अटैक करता है तामागामी के ऊपर, जिसको तामागामी अपने स्वॉर्ड से दो हिस्सों में काट देता है और फिर सिन गोकू की टीम पर आता है, जो वार्प सामा के पास पहुंच जाते हैं और वार्प सामा को यूज करने के लिए सुप्रीम का गोकू के राउंड ईयर्स को पॉइंटी में चेंज कर देते हैं और ग्लोरियो वार्प सामा को पिन नंबर बताता है जिससे वो यूज कर सकते हैं अपने वार्प सामा को। तो वार्प सामा पिन नंबर को सुनकर बोलते हैं, ये तो गैंडर मेरी का पिन नंबर है, पर तुम तो गैंडर मेरी जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। तो यहाँ पर पांजी सिचुएशन को हैंडल करती है और बोलती है हम गैंडर मेरी के फैमिली मेंबर्स हैं और इसके कारण वाप सामा इनको ट्रैवल करने की इजाजत दे देता है। और तभी सुप्रीम का ग्लोरियो को बोलते हैं जो गैंडर मेरी का पिन नंबर है वो फर्स्ट डिमन वर्ल्ड के लिए है, तो हमें फर्स्ट डिमन वर्ल्ड में जाना चाहिए या फिर सेकंड डिमन वर्ल्ड में जाना चाहिए। तो यहाँ पर गोकू बोलता है इस तरह से हम ड्रैगन बॉल को यहाँ पर गैदर नहीं कर पाएंगे, हमें सबसे पहले सेकंड डिमन वर्ल्ड में जाकर वहां के ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करना चाहिए और उसके बाद हमें फर्स्ट डिमन वर्ल्ड में जाना चाहिए। तो यहाँ पर ग्लोरियो भी गोकू के बात से सहमत हो जाता है और ये सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर सिन वेजिटा के टीम पर आता है और यहाँ पर बुल्मा अपने स्मूथ स्किन को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ये यहाँ पर बच्चों में कन्वर्ट हो गई थी जिसके कारण उसका स्किन जो है बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया था, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा खुश होती है। तो यहाँ पर हाईबीज भी अपने बुल्मा की थोड़ी सी तारीफ करता है और बोलता है कि तुम्हारा स्किन सही में बहुत ज्यादा स्मूथ है। और भाई वो सीधा अपने बुल्मा से पूछ लेता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और भाई यहाँ पर तुम तो इमेजिन कर ही सकते हो अपने वेजिटा का क्या रिएक्शन होने वाला हो। वो बंदा भाई पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाकर अपने हाईवीज को बोलता है हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर हाईवीज भाई बड़े अजीब तरीके से बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें, जिसको सुनकर वेजिटा और ज्यादा चिढ़ जाता है और हाईवीज को बोलता है तुम शायद से मुझसे पिटना चाहते हो। तो यहाँ पर हाईवीज वेजिटा का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए बुल्मा को बोलता है तुमने एक फनी हेयर वाले बंदे से कैसे शादी कर ली यार। तो ये सुन के अपना वेजिटा बोलता है देखो तो सही भाई बोल कौन रहा है, क्योंकि अपने हाईवीज का भी कोई बाल नहीं होता और ये तो और ज्यादा फनी होता है, इसलिए अपना वेजिटा भी थोड़ा सा इसको पोक करने लग जाता है। और इतना कहने के बाद अपना वेजिटा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है भाई मुझे अब बच्चा बन के बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो यहाँ पर बोलमा बोलती है तो तुम अपना विश मांग लेना कि तुम अडल्ट बन जाओ और हम सब बच्चे ही रहे। तो यहाँ पर वेजिटा बोलता है भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम भी मेरे साथ अडल्ट बनोगे। और यहाँ पर हाईविस भाई अपने वेजिटा को बोलता है अब मुझे समझ में आ गया तुम्हें बड़े बूब्स पसंद है, जिसको सुनकर अपना वेजिटा और ज्यादा चिढ़ जाता है और शर्मा जाता है। और यहाँ पर भाई वेजिटा बोलता है अब कैसे भी करके मुझे बस अडल्ट में बदलना है और उसके बाद सीधा मुझे अर्थ पर जाना है। मतलब ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था और हाईवेज भाई क्या लेजेंड वाली बात कर रहा है यहाँ पर, इसकी तो अलग ही फिलोसफी चलती रहती है भाई। और इसके बाद हम दोबारा से अपने तामागामी नंबर 1 और माजिन कू को देखते हैं और माजिन कू अपने सभी पावरफुल अटैक्स और साथ में अपने सभी पावर को यूज करके भाई तामागामी को पूरी तरह से हराने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन भाई तामागामी नंबर 1 बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो यहाँ पर बस भाई माजिन कू के साथ खेल रहा होता है भाई, डॉज डॉज और कुछ नहीं। और तभी सडनली माजिन को अपने टामागामी के ऊपर अटैक करता है, पर टामागामी भाई माजिन को उठाकर ही फेंक देता है। पर यहाँ पर माजिन को दोबारा से खड़ा होकर अपने मुंह से एक लाइट एनर्जी वाला अटैक करता है और अपना सीन दोबारा से भाई गोकू की टीम पर आ जाता है, जो कि भाई अपने सेकंड डीमन वर्ल्ड के अंदर एंटर कर चुके हैं। और अपने गोकू के टीम को भाई किंग गोमा और डैगसू अपने मैजिक मिरर से देख रहे होते हैं और सेकंड डीमन वर्ल्ड के अंदर एंटर करते के साथ ही वह अपना गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सबसे पहले अपने सुप्रीम काय से पूछता है कि तुम यहीं पर रहते थे ना। तो यहाँ पर सुप्रीम काय बोलता है हाँ भाई मैं यहीं पर रहता था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो सेकंड डीमन वर्ल्ड का एयर है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं है, मतलब थर्ड डीमन वर्ल्ड का एयर बहुत ज्यादा हैवी था, लेकिन यहाँ का एयर बहुत ज्यादा लाइट है, जिसके कारण हमारे जो प्लेन की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है और ये बहुत जल्दी अपने टामागामी नंबर 2 के पास पहुंच सकते हैं। और तभी सुप्रीम काय भाई अपने ग्लोरियो से पूछते हैं अभी भी यहाँ पर क्रैकन्स है क्या। तो ग्लोरियो जवाब देता है हाँ भाई अभी भी यहाँ पर बहुत सारे क्रैकन्स है। और क्रैकन्स का नाम सुनकर अपना गोकू बोलता है ये क्या चीज है भाई। तो अपने सुप्रीम का इसका आंसर देते हैं और बोलते हैं ये जो क्रैकन्स है ये जाइगेंटिक सी मॉन्स्टर्स हैं जो अपने शिप के ऊपर अटैक करके उनको निगल सकते हैं। और ये सब यहाँ पर बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी इनके पीछे से 5 गैंडरमेरी की शिप आ जाती है और अपने हीरोज के ऊपर अटैक कर देती है। पर यहाँ पर ग्लोरियो उनसे फाइट
बैक नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसने कभी गैंडरमेरी के शिप को यूज नहीं किया था, जिसके कारण उसको कोई आइडिया नहीं था कि भाई इनसे कैसे फाइट बैक करना है, जिसके कारण इनके शिप में ना कुछ गोलियां लग जाती है और इनका शिप है ना डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर गोकू अपने शिप में से बाहर निकलकर अपने गैंडरमेरी के शिप से फाइट करने लग जाता है और एक एक करके भाई सभी शिप को ना डिस्ट्रॉय कर देता है। और गोकू की फाइट को अपने जो डैगोसू और किंग गोमा है ना अपने मैजिक मिरर से देख रहे होते हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और डैगोसू बोलता है भाई ये तो बच्चा होने के बाद भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर गोमा डैगोसू को बोलता है जितने भी गैंडरमेरी है ना पूरे डीमन रैल्म में सभी को यहाँ पर है ना फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में इकट्ठा करने के लिए बोलो, ताकि भाई ज्यादा देर ना हो जाए। और यहाँ पर गोकू सभी गैंडरमेरी को डिफीट करने के बाद जैसे ही अपने प्लेन के अंदर वापस आता है, तभी सी में से एक जाइगेंटिक क्रैकन बाहर आकर इनके शिप के ऊपर अटैक कर देता है और अपने टेंटिकल से इनके शिप को पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए ये सभी है ना अपने शिप से बाहर आ जाते हैं। लेकिन पांजी को याद आता है कि ना वो ड्रैगन बॉल को ना शिप के अंदर ही भूल गई है, जिसके कारण पांजी ना शिप के अंदर वापस चली जाती है और क्रैकन इनके शिप को ना क्रश करने लग जाता है, जिसके कारण पांजी ना शिप के अंदर ही फंस जाती है। पर गोकू उसको ना जाके बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर है ना शिप को क्रैकन निगल लेता है, पर ड्रैगन बॉल को ये सब बचा लेते हैं और पांजी भी यहाँ पर बच जाती है, जिसके कारण ये सब है ना खुश हो जाते हैं और ये सब अपने बाकी के रास्ते को ना उड़कर तय करने लगते हैं। तभी सुप्रीम का इनको बोलते हैं हमें रुक कर है ना वेजिटा की टीम का वेट करना चाहिए, ताकि हम उनके शिप के हेल्प से ना बाकी के रास्ते को तय कर सके, जिससे इनकी एनर्जी वगैरह भी वेस्ट नहीं होगी। तो ये सब अपने सुप्रीम काई की बात से राजी हो जाते हैं और सुप्रीम का इनको अपने सामने है ना नामेक मतलब अपने पिकोलो के प्लेनेट को दिखाता है और फिर से अपना सिन टामागामी नंबर 1 और माजिन कू के ऊपर आ जाता है और माजिन कू के एनर्जी अटैक से यहाँ पर टामागामी को कुछ भी नहीं हुआ था, जिसको देख के डॉक्टर आरिंसु यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और माजिन को दोबारा से अटैक करने लगता है। लेकिन भाई टामागामी इसके अटैक को ना बड़े प्यार से डॉज करते हुए दोबारा से माजिन कू के साथ भाई खेलने लग जाता है और माजिन कू ही यहाँ पर इतनी ज्यादा फट चुकी होती है वो बंदा भाई अपने टामागामी से ना भागने लग जाता है और फिर अपना सीन गोकू की टीम पर वापस आ जाता है और ये सब नामेक के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है नामेक के प्लेनेट को फ्रीजर ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर इन्होंने मतलब नामेक्स ने ना कुछ ट्री को बचा लिया था और अपने प्लेनेट को ना वापस से इन्होंने दोबारा से बनाया है। और तभी भाई अपने गोकू को भूख लग जाती है, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत लंबा ट्रैवल करा था और साथ में ना अभी उसने गैंडरमेरी के साथ भी फाइट करा था, जिसके कारण भाई अपने गोकू को बहुत गंदा वाला भूख लग गया था, पर इसके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली भाई गोकू पहली बार अपने रिवाइव बग को खाता है और यहाँ पर हम है ना रिवाइव बग के यूज को भी देखते हैं, जिसको खाते ही भाई अपने गोकू को ना इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है और ये बंदा भाई काफी एनर्जेटिक फील करने लग जाता है। और तभी गोकू को ना वेजिटा की एनर्जी सेंस होने लग जाती है, जिसके कारण गोकू वेजिटा को लेने के लिए उसके पास चले जाता है। फिर हम वेजिटा की टीम को देखते हैं और यहाँ पर गोकू इनके शिप के सामने आ जाता है और इनको बोलता है कि भाई अपने शिप को ना ऊंचा उड़ाओ, क्योंकि इस सी के अंदर है ना एक मॉन्स्टर होता है, जिसको सुनकर हाईबीस तो भाई शिप को ऊंचा उड़ाने लग जाता है। तो यहाँ पर वेजिटा ना मॉन्स्टर को ना मजे में ले लेता है और बोलता है भाई तुम एक छोटे से मॉन्स्टर से डर गए, और तभी इनके शिप के ऊपर एक क्रैकन अटैक कर देता है, जिससे ये बाल बाल बचते हैं। और यहाँ पर वेजिटा भाई क्रैकन को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है भाई ये सही में इतना ज्यादा जाइंट मॉन्स्टर है क्या। तो पिकोलो यहाँ पर गोकू को बोलता है तुम इस मॉन्स्टर के बारे में हमें यहाँ पर बताने के लिए आए थे क्या। तो गोकू यहाँ पर बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसी मॉन्स्टर के कारण है ना हमारी शिप हमने खो दी और इस मॉन्स्टर ने हमारी शिप को निगल लिया है, इसलिए हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ताकि हम तुम्हारे शिप में बैठकर बाकी का जो रास्ता है ना उसको तय कर सके। फिर हम दोबारा से अपने टामागामी और माजिनको को देखते हैं और यहाँ पर भाई माजिनको की पूरी तरह से फट जाती है, जिसके कारण भाई माजिनको अपने टामागामी से हार मान लेता है और वो डॉक्टर आरिंसु के पास जाकर बोलता है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं उसको हरा नहीं पाया। और डॉक्टर आरिंसु और माजिनको अपनी शिप में बैठकर वापस से निकल पड़ते हैं और डॉक्टर आरिंसु कू को बोलती है भाई मुझे पता नहीं था तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते। तो यहाँ पर कू बोलता है तामागामी ना मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर मैं भी काफी पावरफुल हूँ और फास्ट हूँ, मैं तुम्हारे किसी और काम में आ सकता हूँ, तो तुम मुझे निकालो मत। और फिर हम दूसरे साइड में अपने गोकू को देखते हैं जो कि वेजिटा की टीम को लेकर नामेक के प्लेनेट पर पहुंच जाता है और वो पिकोलो से पूछता है तुम अपने होम को मतलब अपने घर को ना मिस कर रहे होंगे ना, तो तुम्हें यहाँ पर आके कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर अपना पिकोलो बोलता है मैंने बुल्मा को भी बताया था कि मेरे फादर ने ना मेरे पैदा होने से पहले ही इस प्लेनेट से निकल गए थे, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर यहाँ आने के बाद है ना ये जगह मुझे ना काफी फेमिलियर सी लग रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम काय बोलते हैं इस जगह को छोड़कर जाना तुम्हारे फादर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ना, क्योंकि जो सुप्रीम डेमन किंग्स है ना वो हमेशा ही सब कुछ बस अपने लिए करते थे और नामेक को ना हमेशा से वैल्यूएबल मतलब काफी है ना रियर माना जाता था, लेकिन उनको ना हमेशा से बस एक स्लेव की तरह ही ट्रीट किया जाता था। तो पांजी यहाँ पर अपने सुप्रीम काय को बोलती है तुम भी
शायद से सेकंड डेमन वर्ल्ड से ही हो ना। और यहाँ पर बुल्मा को ना सुप्रीम काय का रियल नाम पता चलता है कि उसका रियल नाम नहारे है। और सुप्रीम काय को बोलती है तुमने भी डेमन रैल्म को छोड़ा था ना, पर क्यों छोड़ा था? तो यहाँ पर सुप्रीम काय इनको बोलते हैं ये एक ना बहुत लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें इसको बता देता हूँ। और सुप्रीम काय अपने स्टोरी को यहाँ पर बताने लगते हैं और सुप्रीम काय बोलते हैं बहुत टाइम पहले एक अच्छे डीमन किंग ने डीमन रैल्म को ना एक्सपेंड करने का ट्राई करा था। और उन्होंने पावरफुल सुपर मार्जिन रियूम को ना यूनिवर्स क्रिएट करने का ऑर्डर दिया था। और रियूम इस यूनिवर्स के ना हाईएस्ट अथॉरिटी है। और रियूम ने बहुत सारे यूनिवर्स को क्रिएट करा और इन यूनिवर्स में ना मार्जिन्स जाने लगे। और फिर रियूम सामने ने कुछ ग्लिम्स को चुनकर यूनिवर्स को मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम काय बनाकर भेजा। तो यहाँ पर बुल्मा अपने सुप्रीम काय को बोलती है इसका मतलब जो डीमंस है वो सभी हमारे भी पूर्वज है ना। तो यहाँ पर अपने सुप्रीम काय बोलते हैं नहीं, जो डीमंस है वो सभी लोगों के पूर्वज नहीं है, क्योंकि जो अर्थ और साइयन प्रजाति है ना वो यूनिवर्स के क्रिएट होने के बाद आई है। और यहाँ पर अपने सुप्रीम काय बोलते हैं जो ग्लिंट्स के एंसेस्टर थे वो सब ना रियूम सामा के पास वाले प्लेनेट में रहने के लिए चले गए। तब वाप सामा को ना फ्रीली यूज किया जा सकता था कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। लेकिन आबुरा जो डाबुरा के पूर्वज है ना उसको ना बाहर के लोगों से डर लगने लगा था, जिसके कारण उसने ना वार सामा को यूज करने पर ना लिमिट लगा दिया। और इन्हीं सभी के कारण जो बाकी के ग्लिंट्स है ना वो आबुरा के क्रूल होने के कारण उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए और रिवोल्ट्स को शुरू कर दिया। और यूनिवर्स से ना बाहर भागने लगे और दूसरे यूनिवर्स में जाने लगे। और इसी के बाद ही अपने सिन मतलब अपने सुप्रीम काय को सुप्रीम काय के लिए चुना गया था। और यहाँ पर गोकू अपने बुल्मा को बताता है कि जो अपने सुप्रीम काय है ना वो ट्री से पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर बुल्मा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो यहाँ पर सुप्रीम काय इनको बताते हैं कि जो ग्लिंट्स है वो 5 ग्लिंट ट्री से ना पैदा होते हैं, पर वो अब यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, अब इनका कोई वजूद नहीं है। तो यहाँ पर बुल्मा काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं इसका मतलब तुम सब भी मारे जाने वाले हो और ग्लिंट्स की जो प्रजाति है ना पूरी तरह से खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर सुप्रीम काय भी काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। और यहाँ पर बुल्मा सुप्रीम काय को उनका प्लेनेट दिखाने के लिए बोलती है। तो सुप्रीम काय बोलते हैं ठीक है हम वहां पर चल लेंगे, पर ध्यान रखना वहां पर अब कुछ भी बचा नहीं है देखने लायक। तो यहाँ पर अपना वेजिटा बोलता है इन सभी चीजों को छोड़कर है ना हमें सबसे पहले अपने टामागामी के पास जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी है ना सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना चाहिए। और वेजिटा की बात सुनकर ये सब है ना शिप के अंदर बैठने चले आते हैं। और वो है ना निकलने वाले होते हैं, तभी वहां पर हम है ना ओल्ड नामेक को देखते हैं जो कि किंग के साथ अर्थ पर आया था। और अपना एपिसोड भाई वहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अब एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। एपिसोड तो भाई सही में काफी ज्यादा मजेदार था। मैंने सोचा था कि भाई माजिन को बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, पर यार वो काफी ज्यादा कमजोर निकला। क्या पता भाई वो अभी भी पैदा हुआ हो जिसके कारण वो अभी कमजोर हो, आगे चल के काफी ज्यादा पावरफुल बने। और टामागामी नंबर 1 भाई बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, तो हमारे हीरोज को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शायद से हम वहां पर अपने ना हीरोज को सुपर सैयन रेड या फिर ब्लू में भी देख सकते हैं। तो देखते हैं भाई टामागामी कितना ज्यादा पावरफुल होगा और अपना गोकू और वेजिटेबल को हरा पाते हैं यानी। और अभी तो हम टामागामी नंबर 2 से भी फाइट देखने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पर हम ओल्ड नामिक को भी देखते हैं जो भाई अपने इविल लाफ के साथ वापस आया हुआ है। और ये बंदा भाई क्या सोच रहा है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। शायद से इसके बारे में हमें ना नेक्स्ट एपिसोड में पता चले, क्योंकि यहाँ पर अपनी जो शिप है ना वो टेक ऑफ नहीं हुई है। और जो अपना ओल्ड नामिक है ना इनके पास आया होता है, तो शायद से भाई कुछ बातचीत यहाँ पर होगी और कुछ हमें पता चलने वाला है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं। और अपने वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।